नबीरात प्रुहाँ सबसे पहले एक बात दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मुहतरमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाह। आज का टॉपिक है कि मूंग का उगाओ। तकरीबन आज 19 तारीख़ है, बतौर इतवार मार्च की 19 तारीख़ है। आज मैं फील्ड में मौजूद हूँ जिसमें हमने मूंग का छट्टा किया था। तकरीबन इसको 9-10 दिन हो गए हैं। तो डिस्कस करेंगे कि उगाव कैसा होना चाहिए या इसके क्या मसाइल हैं। मैंने सीड रेट तकरीबन 20 kg पर एकड़ रखा है। जो कन्वेंशनल है ना, वो है 10-12 किलो पर एकड़, जो महकमा ज़राअत कहता है या जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। तो हमारे यहाँ मैंने आपसे उस पहली वीडियो में भी जिक्र किया था कि यहाँ पर शरह बीज ज़्यादा रखी जाती है। लोग फरवरी में जो है ना वो तकरीबन 25 किलो तक भी चले जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि फरवरी में जो टेम्परेचर डाउन होता है उसमें भी कुछ बीज टर्मिनेट नहीं होते, इसलिए वो हाई सीड रेट होता है। फिर मैंने ये हुआ कि अभी मार्च में टेम्परेचर हमारा तकरीबन ये 30 के ऊपर नीचे 30-32 29-30 चल रहा है। तो मैंने इसमें फिर भी मतलब वो जो है ना वो 20 kg रखा है कि हमारे पास आइडियल प्लांट पॉपुलेशन हो, और इसको मैं 3 महीने की मेच्योरिटी पर लेके जाना चाहता हूँ। खाद मैंने कोई नहीं डाली, वैसे बवक्त काश्त एक DAP डालनी चाहिए। और तरीक़ा काश ये भी है कि अगर ड्रिल कर रहे हैं तो DAP अगर डालना चाहते हैं तो ड्रिल के साथ उसको फर्टल बैंड एप्लीकेशन कर दें, खाद और बीज को मिक्स कर दें। वो मैं करूँगा एक ट्रायल, उस पर आपको फिर उसकी सारी जो है ना फार्मूलेशन जो उसको कैसे करना है वो आपको बताऊँगा। तो ये बगैर DAP के था। राय की औसत ज़रा कम आ रही थी, इसलिए हमने ज़रा डिफेंसिव अप्रोच की। इस पर मैं फोलियर स्प्रे करूँगा, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इस पर मैं वो करूँगा। NA करूँगा, नफ्तालिक एसिड है, एसिड है, पता नहीं उसका कुछ नाम लंबा सा है। उसके बाद मैंने इस पर जिब्रालिक एसिड करना है। कुछ और भी चीज़ें हैं, मियां शफ़क़त महबूब साहब से मशवरा करके तो वो उस तरफ जाऊँगा कि फर्टिलाइज़र जो है ना अभी यहाँ पर नहीं डाल रहे, लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र के साथ भी करूँगा। तो ये कोशिश है मेरी कि पौधों की तादाद ज़्यादा हो। उसके बाद फिर हम इसको विदिन 3 मंथ्स इसको मैच्योर करके ना, मतलब जून में, फिर हम इसको जून आखिर में इस पर फिर हम जो है ना वो उसको कर लें तिल की काश्त अगेती कर लें। तिल की काश्त अगेती तो नहीं होगी, वो सीजनल होगी, लेकिन वो टाइमली हो जाए, लेकिन तिल के रेट भी अच्छे हैं। तो अब ये देखें कि उगाव का जो है ना अभी यहाँ पर आप चेक करें, ये है इसका बेहतरीन उगाव अभी हो भी रहा है। ये आपको पौधा नज़र आ रहा है यहाँ पर चेक करें, ये कुछ पौधे निकल रहे हैं, अभी कुछ दाने ऊपर भी रह गए हैं। तो ये यहाँ पर अभी जर्मिनेशन, ये आज सुबह बरोज़ एतवार एक हल्की बारिश हुई है, ये पौधे निकले हुए हैं। मतलब ये सीड की डेप्थ का ही इशू है, कहीं ऊपर नीचे जो सीड पड़े हुए हैं उस वजह से ये जर्मिनेशन हो रही है। तो अभी जो अगला हफ्ता है ना, ये देखें, ये आपको इसकी पूरी यहाँ से मैं आपको व्यू कराता हूँ कि पौधों की तादाद माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ है, आइडियल है, जितना मैं चाह रहा था उतने हैं अगले मरहले में। हाँ ये देखें, ये मेरे ख्याल में कुछ वीड्स के हैं, ये वाले जड़ी बूटियाँ भी साथ में आ रही हैं, शायद ये चिब्बड़ हो या कुछ और हो। तो अगला जो मरहला है ना, वो इसका जो प्रिकॉशनरी है, जो इसके लिए मतलब वो जो अलर्ट है, जो इसके लिए डेंजर है, वो ये है कि इसके ऊपर ना अभी अगले हफ्ते में इस पर जो लश्करी सुंडी है उसका फिर पैच आना है। वो अगर किसी से मिस हो गया, मतलब मैंने पिछले दिनों मिर्च हाइब्रिड लगाई थी, उसमें भी मैंने सरसों पर भी देखे थे उसके सरसों के जो जर्मिनेटेड प्लांट्स थे छोटे छोटे, उस पर भी मैंने मिर्च में हाइब्रिड के कुछ पत्तों पर भी देखे थे हाइब्रिड मिर्च के, और उस सरसों पर भी देखे थे, और मैंने गंदम में भी देखी है सुंडी। तो इस अगले हफ्ते के अंदर अंदर आज मैं चेक भी यही करने आया था कि इस हफ्ते में इसका हमला होना है। और मुझे याद है कि 4-5 साल पहले ऐसा हुआ था, हम लोग गंदम की हार्वेस्टिंग में निकल गए, फिर इस पर एक चंद दिन के अंदर फ्लैश आया। ये जो आपको दरमियान वाली कोंपल है ना, इसके ऊपर ही पहले वो हैच करती है, अंडे होते हैं, उसी से छोटी सी सुंडी, वो बिल्कुल ही छोटी सी सुंडी होती है, और वहीं से वो फैलना शुरू होती है और उसी जगह को हिट करती है। उस साल 4-5 साल पहले ये हुआ कि हम लोग फसल में बिजी थे, हम 4-5 दिन विज़िट ना कर सके। 4-5 दिन बाद आए तो फसल बिल्कुल वो सुरमई कलर की, उसमें कोई सब्ज़ा नहीं था। पता चला कि जी वो कीड़ा लगा 3-4 दिन के अंदर एक ही पत्ते पर काफ़ी कीड़े थे, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। हमें वो रोटेट करनी पड़ी, वो चली नहीं। तो अलर्ट इसका यही है। इसका एक स्प्रे आपने जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ये है कि मैंने अपनी इसके लिए जहर जो है ना वो तैयार रखी है। हमने सिर्फ इसको जर्मिनेट पूरी होकर इसको अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर स्प्रे कर देना है। तो ये इसका पहला मरहला है। इस वाली मूंग की जो मार्च की काश्त है, इसका ये है, इस पर 1 से 2 स्प्रे लाजमी है। तो आपको ये इस हफ्ते में मैंने हर सूरत विज़िट करना है। मुझे यकीन है कि ये आएगा कीड़ा, और उस पर जैसे ही आएगा फिर मैं इसको टाइम देख के उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे। ये इसका पहला है। दूसरा मरहला पेस्ट मैनेजमेंट ये हो गया। आगे हम देखेंगे वीड्स। अब अगले जुमा को मतलब 24, 25, 23, 24 को एक बारिश मतलब कि वो बारिश हो जाती है तो फिर साफ ज़ाहिर है कुछ वीड्स भी जर्मिनेट होंगी।
तो वीड्स के लिए फिर ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन अ मंथ जो है ना वो जैसे ये थोड़ी सी ऊपर हो जाए, वीड्स निकल आए, तो इसकी केमिकल वीड्स मैनेजमेंट 2 तरह से होती है। इसके लिए जो मैंने बताया था कि नैरो भी हो जाती है, ब्रॉड लीफ भी हो जाती है, फोमेसाफन और एक और थी कुजालाफाब, ये 2 ज़हरें हैं, हम वो दोनों ही करेंगे। और वीड्स मैनेजमेंट भी इसी तरह हो जाएगी। पहले पेस्ट मैनेजमेंट का अलर्ट है, अगर गलती हुई तो यहाँ से आपकी फसल ज़ाया हो सकती है। बीज महंगा है, ज़मीन की तैयारी महंगी है, तो मूंग के काश्तकार इस पर अलर्ट रहें कि पहले जर्मिनेशन को देखें। जर्मिनेशन का अहम इशू कि अगर ये अभी इसने 9-10 दिन ले लिए हैं, हालांकि टेम्परेचर भी 29, 32, 33 तक था, तो अगर टेम्परेचर कम हो तो ये फरवरी वाली फिर 15-20 दिन ले जाती है। तो इस दौरान आपने देखना है कि जब आप छटा कर रहे हैं तो बारिश ना आए। बारिश आ गई, चौड़ा पत्ता है इसका, ये बिल्कुल ही फिर समझ लें कि फसल की फसल गई। तो इस पर क्वेश्चन रखें कि 10 दिन में, अब हमने अभी ज़मीन कुछ है लेकिन हम छटा नहीं करेंगे, हम फिर देख रहे हैं कि जो जुम्मे की बारिश है उसको स्केप करवा के उसके बाद हम जो है ना वो प्लान किए बैठे हैं। बीज भी पड़ा है मेरे पास, कुछ ज़मीन भी है, लेकिन हम चुप करके बैठेंगे जी ये बारिश गुजर जाए। इस पर हल्की सी बारिश आ गई, हल्की सी ठीकरी बन गई, हल्की सी तह मिट्टी की आ गई, तो जनाब फिर जो है ना वो फसल आपको ज़ीरो पे ले जाएगी और अखराजात ज़्यादा हैं। सिर्फ यही अलर्ट आपके पास होना चाहिए, एक कि आफ्टर जर्मिनेशन इसको पेस्ट को देखें, और दूसरा ये कि जर्मिनेशन टाइम पर आपको किसी बारिश का ख़तरा तो नहीं है। हल्की भी बारिश आ जाए तो खुदारा उस पर मूंग काश ना करें, वो टाइम निकाल जाएँ। तो अभी इस महीने आगे माह रमज़ान में हमारा जो अगला महीना आ रहा है, इसमें भी बारिशें मुतवक्के हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने मूंग लगानी है वो बारिशों को देखकर उसको काश्त करें। और अगर किसी का कुछ ऐसा सीन बन रहा है तो वो फिर ड्रिल कर लें, ड्रिल ज़रा जल्दी उगती है, उसमें DAP भी डाल दें। वो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो भी गया कि बारिश आ गई, छट्टे में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ड्रिल में ये होता है कि आप ने ड्रिल कर दी और 2 दिन के अंदर अंदर बारिश आ रही है, तो फिर उसके ऊपर आप फिर खाली ड्रिल भी चलाकर उसको जो है ना वो जो ठीकरी है जो उसकी सख्त है उसको तोड़ सकते हैं, उसमें फिर गुंजाइश रह जाती है। मतलब वो अगर आप उससे जो है ना वो एक सरिये से भी उसकी अगर थोड़ी काश्त है तो उससे ड्रिल में फिर इतना मुमकिन है। एक और तरीका है कि लोग छट्टा करते हैं और फिर खेलियाँ निकाल लेते हैं, वो भी जो है ना नमी से जो है वो जर्मिनेशन करा लेते हैं। ये मैंने किया नहीं, लेकिन आई डोंट नो कि इसमें पौधों की तादाद कितनी होती है, इसके क्या मसाला है। सो ये 3-4 चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की। जर्मिनेशन के वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए, जर्मिनेशन के उस टाइम में, और दूसरा कि फ़ौरी तौर पर आपने कीड़ों को निगाह रखनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।